हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जय किशोर एकेडमी पर। आज हम जानेंगे कि क्लास टेंथ का मैथ जो है, मैथ में सिलेबस पूरा जानेंगे। मैथ का सिलेबस क्या है, किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, कितना चैप्टर है, ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपको पता नहीं रहता कि चैप्टर कितना है तो कैसे पढ़िएगा। तो वही आज हम चैप्टर बताने के लिए आए हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। पूरा मैथ में जितना है, पूरा मैथ के सिलेबस की बात करने के लिए आए हैं। मैथ का सिलेबस जितना है पूरा हम बताने की कोशिश करेंगे बहुत कम समय में। चलिए जानते हैं। क्लास टेंथ हम बता रहे हैं। सेशन 26 से 27 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जो बच्चे, वो देख सकते हैं। गणित का सिलेबस हम बताने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद है, उसके बाद है तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पाँचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, छठा चैप्टर है त्रिभुज, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति, नौवां चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, 10वां चैप्टर है वृत्त, 11वां चैप्टर है 11वां चैप्टर रचना है, 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, 15वां है प्रायिकता। इतना टोटल 15 चैप्टर है। टोटल 15 चैप्टर है। यही सब चैप्टर है। आप इसका नाम लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और जब आप क्लास कीजिएगा आपको पता ही नहीं रहेगा कितना चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर है, तो कैसे पढ़ाई कीजिएगा। अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद एक तरफ से सब पढ़ते चल जाइए। ये सभी चैप्टर टोटल 15 चैप्टर हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें से है मेन चैप्टर कौन सा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर में त्रिकोणमिति, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन तक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा मिला करके। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद समांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये और ये, इतना चैप्टर। एक वास्तविक संख्या, एक नीचे ले लेंगे सांख्यिकी, प्रायिकता। इतना चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इतना चैप्टर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन। इतना ही मेन चैप्टर है। चलिए आगे जानते हैं और कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। इस सब बात कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना नहीं पूछता है, ये सब बात आप पता रहेगा तब आप उसी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं। पता होगा कि टोटल एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड में मैथ का टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये जो है 2 भाग में एग्ज़ाम होता है, एक सब्जेक्टिव में और एक ऑब्जेक्टिव में। एक ऑब्जेक्टिव में होता है, एक सब्जेक्टिव में होता है। सब्जेक्टिव में। अब बात रहा ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव से आपको पूछेगा 50 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव से भी रहेगा 50 क्वेश्चन। यहाँ तक पता चल गया, 50 क्वेश्चन दोनों साइड से रहेगा, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव से। अब बात रहा कि ऑब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन लिख देगा, कितना हमको कितना बनाना रहेगा, तो वो जानते हैं। ये 50 क्वेश्चन है ना, आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव, जिसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना रहता है।
रहता है। 100 क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 क्वेश्चन। 100 में से सिर्फ आपको 50 को कहीं से भी खोज करके 100 में से कहीं से भी आप 50 बना दीजिए, बस हो गया। कहीं से भी बनाइए। ऑब्जेक्टिव कम हो गया है, 50 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा 100 एग्जाम में, 100 मिलेगा। 100 में 50 क्वेश्चन, कोई भी 50 क्वेश्चन आपको जो आता है वो बना दीजिए 50 क्वेश्चन। अब बच गया सब्जेक्टिव का। ये 2 भाग में रहता है। एक में रहता है 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला रहता है, एक रहता है 5 मार्क्स वाला। दो क्वेश्चन रहता है। अभी 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स कितना क्वेश्चन रहता है, अब वो जानते हैं। 2 मार्क्स वाला का टोटल क्वेश्चन मिलेगा आपको 30। टोटल क्वेश्चन कितना मिलेगा, 30। 30 में से 30 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। पंद्रह क्वेश्चन, कोई भी आप 15 क्वेश्चन बना सकते हैं खोज करके। 15 क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा नंबर, 15 गुना 2, 1 है 2 मार्क्स, यहाँ हो जाएगा 30 मार्क्स यहाँ से मिल गए, यहाँ से मिल गया है। अब चलते हैं 5 नंबर वाले। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, 5 मार्क्स का है, यहाँ से मिल जाएगा 20 मार्क्स। और टोटल अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स। यहाँ देखते हैं टोटल हो जाएगा 30 और यहाँ से 20, टोटल 50 मार्क्स। यहाँ से 50 मार्क्स पूरा गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा इतना, सब्जेक्टिव एक एक करके समझा दिए। 2 नंबर का 30 क्वेश्चन देगा लेकर के, 30 में सिर्फ आपको खोज करके कोई 15 क्वेश्चन बना दीजिए, हो गया, 30 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिलेगा आपको। 8 क्वेश्चन में जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाइए और 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव का तो बताइए दिए हैं। अब एक बात और बताना चाहेंगे कि अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ें। बुक हम यही कहेंगे कि NCERT। NCERT आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड जो है वो NCERT से क्वेश्चन पूछता है, जितना क्वेश्चन रहता है सब NCERT से ही रहता है। तो हम कहेंगे कि NCERT भी पढ़िए, और बाद और दूसरा बुक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 मार्च से, 10 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे,
हिंदी भी पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण भी पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे। इतना सब्जेक्ट साइंस में सभी इतना सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको सभी। संस्कृत लास्ट में जब एग्जाम आएगा तो हम पहले मैथ के स्टार्ट कर रहे हैं। हम मैथ जो है एनसीईआरटी से लेकर चलेंगे। हम एनसीईआरटी एक बार अगर आपको कोई भी चैप्टर हो, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आ करके सिर्फ एक बार आ करके आप इस चैनल पर आ करके जो चैप्टर समझ में नहीं आता है वो चैप्टर एक बार पढ़ करके देखिए। समझ नहीं आएगा तब आप बोलेगा हमको समझ नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 तारीख से, 10 मार्च से। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्या जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10 मार्च से। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ सिलेबस के बारे में बता दिए हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बता दिए हैं, और किस बुक से तैयारी करना है वो भी बता दें। और एक बात और बता देते हैं कि यदि मान के चलिए हम पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे ख़त्म होने के बाद। उसके बाद 2 नंबर का 2 मार्क्स का कौन कौन क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन भी हम दे देंगे साथ में ही लेकर के। ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, 2 मार्क्स का भी करा देंगे, और जो चैप्टर में 5 मार्क्स का रहता है 5 मार्क्स का भी हम करा देंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अगर साथ ही साथ करते चल जाते हैं तो आपको बाद में रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे भी रटने हम नहीं देंगे, ना फार्मूला रटने देंगे ना ही क्वेश्चन रटने देंगे। एक बार सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए, 10 तारीख का इंतज़ार कीजिएगा, 10 मार्च की एक वीडियो अपलोड होगा जो कि रियल नंबर से रहेगा। एक बात और, फर्स्ट चैप्टर रहेगा मेरा, जैसे फर्स्ट वीडियो पार्ट 1, इसमें सिर्फ पूरा बेसिक रहेगा, पूरा चैप्टर बस रियल नंबर में जितना फार्मूला है, फार्मूला पूरा फार्मूला एक फर्स्ट में बताएंगे। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10 तारीख इंतज़ार कीजिए, वाह। और 10 तारीख इंतज़ार करिए, एक वीडियो देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप नहीं देखिएगा वीडियो, ठीक है।